रहे अपनी आज की क्लास? प्रणाम बेटा, खुश हो। हम क्या पढ़ रहे थे? हम एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, कैसे कैसे एनिमल्स को 11 फाइलम 11 संघों में डिवाइड किया गया है ना। और उसके बाद हम पढ़े थे कि एनिमल किंगडम में 11 फाइलम 11 संघों में विभाजित कर दिया है। 11 में से लास्ट क्लास तक 5 पढ़ लिए थे, है ना। प्लेटिहेल्मिन्थेस एस्टेहेल्मिन्थेस हमने शनिवार सैटरडे क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। अब आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें एनिलिडा फाइलम मोलस्का आर्थ्रोपोडा तीनों खत्म करेंगे, तभी परसों की क्लास में प्रैक्टिस करके चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, मैम कहां थी? यहीं हूं मैम, तो कहां गई हैं? हां, चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। चलो चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं एनिलिडा फाइलम। आइए जरा देखो बच्चों, एनिलिडा फाइलम का मतलब क्या होता है? ये जो शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के एन्यूल शब्द से आया है। एन्यूल का मतलब होता है रिंग, रिंग का मतलब होता है ऐसे गोल गोल छल्ला, जैसे हम अंगूठी में अंगूठी पहनते हैं ना, वैसे। तो ऐसा आपसे पूछा जाएगा कि उस फाइलम का नाम बताओ जिनके जीवों के शरीर में छोटे छोटे एन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, रिंग यानी छल्ले प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों वो एनिलिडा फाइलम में रखे गए हैं। एनिलिडा फाइलम के जो जीव होते हैं उनका बॉडी कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेड बॉडी का मतलब होता है बेटा उनका शरीर छोटे छोटे गोल गोल रिंग्स में, गोल गोल एन्यूल्स में बटा हुआ होता है। इनका शरीर खंडों में बटा हुआ होता है। इनका शरीर खंडित शरीर माना गया है बेटा। खंडित शरीर का मतलब हो गया छोटे 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 खंड, छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटा हुआ होता है ना। तो उस फाइलम के जीवों के नाम बताओ जिनका शरीर खंडों में बटा हुआ होता है। ये खंड कितने भी हो सकते हैं, 10 15 20 25, जितना बड़ा जीव होगा उतने बड़े इनके अंदर एन्यूल्स होंगे। ठीक है ना। क्या होगा? एन्यूल्स होंगे। तो सेगमेंटेड बॉडी में जिनका शरीर बटा हुआ है उनको हम कहां रखते हैं? उनको हम एनिलिडा फाइलम में रखते हैं। नेक्स्ट आप देखो, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। अब मुझे समझ में आ गया होगा बात कि आपको ये तो पता लग गया होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है। इनका शरीर कितने? 3 परत में, त्रिस्तरीय का मतलब होता है 3 लेयर में बटा हुआ होता है। और 3 लेयर कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। उसके बाद लिखोगे इनके शरीर में सिलोम प्रेजेंट होता है। सिलोम आर प्रेजेंट, इसका मतलब क्या? सिलोम इज प्रेजेंट। सिलोम प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया बेटा? इनके बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट है। और कैविटी का मतलब क्या होता है बेटा? सिलोम का मतलब होता है कैविटी, कैविटी का मतलब होता है गुहा, यानी कि ऑर्गन्स को बनने के लिए जगह मिल रही है। अब बच्चों जो यहां से ये जो फाइलम है ना, इस फाइलम में बेटा सारे सारे आगे जितने सारे फाइलम्स आएंगे उन सब में ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इनका जो बॉडी है वो कहां तक डेवलप हो गया है? ऑर्गन लेवल तक। ऑर्गन लेवल का मतलब है इन जीवों में अंगों का विकास हो गया है। इन सब में अब आगे जितने भी फाइलम लिखोगे ना, देखो बेटा धीरे धीरे विकास होता गया। आप खुद सोचो, सबसे पहले डिप्लोब्लास्टिक एनिमल आए थे, उसमें धीरे धीरे पहले सेल की, सेल से टिश्यू लेवल आया, टिश्यू लेवल से अब ऑर्गन लेवल आ गया। ठीक है, अब क्या आ गया? ऑर्गन लेवल का मतलब है अंगों का विकास हो गया है, ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि ये जो इनमें क्या रेस्पिरेशन होता है? आपको बोलना है यस, ये रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वास, है ना। ये ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन से अपना एनर्जी बनाते हैं। तो बच्चों इनका रेस्पिरेशन कहां से होता है अगर आपसे पूछ ले तो जनरल जो बॉडी सरफेस होता है ना, बॉडी सरफेस का मतलब होता है शरीर की जो सामान्य सतह होता है ना, शरीर के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी से क्या कर लेते हैं? अपना ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं। बॉडी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं। अब बॉडी किससे बनी हुई है? स्किन से। तो मैं ये कह दूं इनकी त्वचा के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, वहीं से अपना रेस्पिरेशन करते हैं, वहीं से अपना श्वसन करते हैं। इन जीवों के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है परिसंचरण तंत्र, जिसमें हार्ट भी आता है और ब्लड भी आता है। तो ये वो फाइलम है जिनके जीवों में प्रॉपर तरीके से हार्ट यानी हृदय बन गया है। लिख दीजिएगा हार्ट इज प्रेजेंट, और ब्लड यानी खून भी इनके अंदर पाया जाता है। हृदय और खून दोनों पाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं इस जीवों के अंदर एनिलिडा फाइलम में जो जीव आते हैं उनके बॉडी में जो खून होता है वो किस तरह का होता है? इनका खून लाल रंग का होता है, रेड कलर का ब्लड होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा इनके अंदर भी हमारी तरह क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से इनका खून भी किस रंग का होगा? लाल रंग का होगा। तो इनके अंदर हार्ट बन गया है और खून बन गया, खून लाल रंग का हो गया है। नेक्स्ट आपको बताना है कि इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम भी बनके तैयार हो गया है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो प्रेजेंट। लिख दीजिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है पाया जाता है, इनमें उपस्थित होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बनके इनका तैयार हो गया है। तो लिख दीजिए पाचन तंत्र विकसित हो चुका है। पाचन तंत्र क्या हो गया? इनका विकसित हो गया है। बेटा जितने मैं क्वेश्चन यहां से बताऊंगी ना, बस आपको वही जानना है। इनमें पाचन तंत्र विकसित हो गया है। अगला लिख दो इनमें एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन कहां से करेंगे? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। उत्सर्जित पदार्थों का क्या है ना, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको एक्सक्रीट आउट करना उत्सर्जन कहलाता है। नेफ्रीडिया होते हैं। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था नेफ्रीडिया क्या होते हैं? किडनी जैसी स्ट्रक्चर्स होती है। आपको याद है मैंने कहा था प्लेटिहेल्मिन्थेस के जो जीव होते हैं वो एक्सक्रीशन कहां से कर रहे थे? फ्लेम सेल से कर रहे थे, ज्वाला कोशिकाओं से कर रहे थे। और जो एनिलिडा फाइलम में जीव आते हैं उनका एक्सक्रीशन कहां से होता है? किडनी गुदों जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको नेफ्रीडिया कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? नेफ्रीडिया कहा जाता है। तो मैम मैं ये समझूं कि इनमें ट्रू का मतलब सच्चा सिलोम है, ये सिलोमेट्स होते हैं, यानी कैविटी बन गई, कैविटी बन गई तो अंगों का विकास हो गया। जैसे रेस्पिरेशन ये अभी भी कहां से कर रहे हैं? स्किन, इनकी त्वचा के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से रेस्पिरेशन करते हैं। इनमें हार्ट बन गया, खून बन गया। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें प्रेजेंट है, उनमें पाचन तंत्र पाया जाता है। अब बच्चों जो एनिलिडा फाइलम है ना, आगे इसको हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। बस क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। अब मैं जो क्वेश्चन इस स्लाइड पे पढ़ाऊंगी ना वो आपको जानने हैं। एनिलिडा फाइलम को 3 क्लास में बांट दिया। अब ये क्लास क्या होता है हमने पहली क्लास में पढ़ाया था। सबसे पहले किंगडम लिखते हैं, फाइलम लिखते हैं, फिर उसकी क्लास लिखते हैं, वर्ग लिखते हैं। एनिलिडा फाइलम को हमने 3 क्लास में डिवाइड कर दिया। अब ये 3 क्लास कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे आता है जिसको बोलते हैं, पहली को बोलते हैं ओलिगोकैटा। क्या कहते हैं? पहली क्लास को, पहले वर्ग को कहते हैं ओलिगोकैटा वर्ग। एग्जाम में आएगा ओलिगोकैटा क्लास कौन से फाइलम की है? एनिलिडा फाइलम की है। ठीक है, हां बेटा एस्टेहेल्मिन्थेस में नेफ्रीडिया हो सकते हैं, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं पॉलीकैटा। दूसरी क्लास को बोलते हैं पॉलीकैटा क्लास, पॉलीकैटा वर्ग, पॉलीकैटा क्लास। और तीसरी जो आती है वो हीरोडीनिया आती है, हीरोडीनिया क्लास। अब मैं यहां पर तीनों में एग्जांपल लिखवाऊंगी बस, और कुछ क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। वही मेन है बेटा, वही मेन। दीपक कुमार के क्लास नहीं होगी क्या? तो वो क्लास चलने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो टेक्निकल टीम को फोन कर लिया बेटा। हमने एनिलिडा फाइलम को 3 क्लास में बांट दिया। कौन कौन सी? ओलिगोकैटा, पॉलीकैटा एंड हीरोडीनिया। अब मैं इनके एग्जांपल लिखवाऊंगा, तुरंत समझ जाओगे। ओलिगोकैटा का एग्जांपल आता है बच्चा आप सबका प्यारा सा अर्थवर्म, अर्थवर्म जिसको हम कहते हैं केंचुआ, केंचुआ। ठीक है, और पॉलीकैटा के एग्जांपल में आती है नेरिस, नेरिस। इसके एग्जांपल में लिखेगा, इसमें रखा जाता है नेरिस को। अब ये नेरिस क्या होती है अभी फोटो दिखाएंगे। और इस क्लास में हीरोडीनिया क्लास में रखते हैं लीच को। लीच को हिंदी में बोलते हैं जोंक। अगर लीच आपके स्किन पे चिपक जाती है तो आपका खून पी जाती है, खून पी जाती है ना। चलो अब मैं आपको इन तीनों की फोटो दिखाती हूं और कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो आपको दिखाती हूं। बेटा इस बोर्ड पे देखो, आप देखो फाइलम एनिलिडा। कौन सा फाइलम है? एनिलिडा फाइलम है। अब देखिए जरा एनिलिडा फाइलम की पहली क्लास को बोलते हैं ओलिगोकैटा, और ओलिगोकैटा के एग्जांपल में आते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म को हम केंचुआ कहते हैं। और केंचुए का जब शरीर देखोगे ना ध्यान से, लंबा सा शरीर होगा लेकिन उसमें छोटे छोटे ऐसे सेगमेंट्स होंगे, आपको ऐसे दिखेंगे सेगमेंट। ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा, ये चौथा। जितना बड़ा केंचुआ उतने सेगमेंट होते हैं बेटा, उतना बड़ा क्या होता है? सेगमेंट होते हैं। दूसरी क्लास होती है जिसको बोलते हैं पॉलीकैटा। इसमें आती है मरीन वर्म्स। मरीन का मतलब होता है समुद्री, जो समुद्र में पाए जाते हैं। और वर्म्स का मतलब होता है कीड़ा। और समुद्र में जो कीड़े होते हैं ना, ये वाला फोटो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं नेरिस। इसको क्या कहा जाता है? नेरिस कहा जाता है बच्चों। ये एग्जाम में बहुत बार आता है। नेरिस कौन से फाइलम में आती है?
केचुआ कौन से फाइलम में आता है? कॉकरोच की बात नहीं करिए, केचुआ कौन से फाइलम में आता है? आप बोलोगे एनिलिडा फाइलम में आता है। और ये रही आपकी लीच, जिसको हम जोंक कहते हैं, और जोंक की कौन सी क्लास है? हिरुडीनिया। फाइलम कौन सा है? एनिलिडा। तो आपको 3 एग्जांपल याद रखने हैं। एग्जाम में आ जाए केचुए का कौन सा फाइलम है, कौन सा संघ है, नेरिस का कौन सा फाइलम है और जोंक का कौन सा फाइलम है, आपको तीनों का एक ही फाइलम याद रखना है, एनिलिडा फाइलम। मैम हमने इनको एनिलिडा फाइलम में क्यों रखा? क्योंकि बेटा ये कभी-कभी पानी पे रहते हैं, कभी-कभी धरती पे रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और धरती पर भी रहते हैं। तो बच्चों ये सांस कहां से लेते हैं? ये तीनों अपनी स्किन से, त्वचा से सांस लेते हैं। और मैं आपको बता दूं इनको यहां पर हमने क्यों रखा, क्योंकि इनका शरीर छोटे-छोटे सेगमेंट में बंटा हुआ है। आप देख सकते हो, देखो इसमें सेगमेंट, ये रहे सेगमेंट, ऐसे ये देखो खंडों में बंटा हुआ है, खंडित शरीर है, इसलिए हमने इनको एनिलिडा फाइलम में रखा। ठीक है, ऐसे लीच में देखोगे ना, ऐसे छोटे-छोटे सेगमेंट्स दिखेंगे आपको बॉडी में। तो जो जोंक होती है, जो खून पीती है, और जो आपका केचुआ होता है, और जो आपकी नारिस होती है, ये वाली समुद्री पानी में मिलती है, और जो आपके अथवा होते हैं वो नॉर्मल पानी में मिल सकते हैं, खाद वाद में है ना मिलते हैं, ये आप याद रखोगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों हुआ? क्योंकि इनमें ऑर्गन्स प्रेजेंट है, इसलिए। अब मैं आपको अगले जो 5 से 7 क्वेश्चन बताने जा रही हूं, आपको बहुत ध्यान से समझना। जब हम बात करते हैं केचुए की, तो मुझे बताओ, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि केचुए का फाइलम का नाम बताओ, तो क्या करके आओगे? केचुआ एनिलिडा फाइलम में पाया जाता है। कौन सी क्लास में पाया जाता है? ओलिगोकेटा क्लास में पाया जाता है। नेक्स्ट आप क्या बताओगे बेटा कि जो केचुआ होता है उसके अंदर आंखें नहीं होती हैं, आईज एक भी आंख नहीं होती है केचुए में। एग्जाम में आता है केचुए में कितनी आंख है? ऑप्शन रहता है 2 4 5 1 0, केचुए में आंख नहीं होती है। नेक्स्ट आप बताओगे केचुए में हार्ट होता है? हृदय पाया जाता है? आपको बोलना है यस केचुए में हार्ट होता है, प्रेजेंट होता है। और आपको एक बात बताऊं, केचुए में एक हार्ट नहीं होता है, 4 जोड़ी। 4 जोड़ी का मतलब कितने हो गए बेटा? आप बताओगे 8 हृदय पाए जाते हैं। हां, केचुए में हार्ट, हृदय की संख्या कितनी होती है? 8। कैसे होते हैं? अलग-अलग सेगमेंट में हार्ट प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको और अच्छे से समझा दूं, कौन-कौन से सेगमेंट में? तो आप लिख सकते हो, पहला हार्ट होगा वो होगा 7वें सेगमेंट में, दूसरा होगा 8वें में, तीसरा होगा 12वें में और चौथा होगा 13वें में। ऐसे 7 8 12 13, ऐसे 7 8 12 13। ये इन सारे सेगमेंट में आपसे पूछेगा कौन से जीव में 8 हृदय होते हैं, तो आपको बोलना है वो केचुए में होते हैं, अथवा में होते हैं। अब क्योंकि अथवा का जो बॉडी है वो अलग-अलग सेगमेंट में बटा हुआ है, तो पहला हार्ट कहां होगा बेटा? पेयर में, ये पेयर। ठीक है, ऐसे-ऐसे होते हैं सेगमेंट में, एक लेफ्ट एक राइट ऐसे। तो पहला पेयर 7वें सेगमेंट में होगा, दूसरा पेयर 8वें में होगा, तीसरा 12वें में होगा और चौथा कहां पे होगा बेटा? 13वें में होगा। तो 4 जोड़ी हैं, तो 4 जोड़ी का मतलब टोटल कितने हृदय हो गए? 8 हृदय हो गए। आपसे पूछेगा केचुआ सांस कहां से लेता है, तो अभी तो पढ़ाया अपनी स्किन से, त्वचा से। केचुए की स्किन पे छोटे-छोटे छेद होते हैं, छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, वहां से वो रेस्पिरेशन करता है। और मैं आपको केचुए के बारे में 1-2 पॉइंट और बता दूं। बच्चों केचुए को हम किसान का दोस्त बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर बोलते हैं, किसान का दोस्त बोलते हैं। क्यों बोलते हैं केचुए को किसान का दोस्त? हां भाई, फ्रेंड ऑफ फार्मर। फार्मर का दोस्त कौन होता है? केचुआ होता है। क्यों होता है? अब किसान भाई को क्या करना है? खेती करनी है। खेती कब अच्छी होगी? जब मिट्टी उपजाऊ होगी, है ना। आजकल आपने देखा होगा केचुए का पालन करते हैं लोग, है ना, अर्थवॉर्म कल्टीवेशन करते हैं, केचुए की खेती, केचुए का पालन करके लोग लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं, है ना। बोलते हैं केचुए वाली खाद दे दो यार। क्यों? क्योंकि बेटा जो केचुआ होता है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। केचुआ किसकी तरह? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। जैविक खाद बोला गया केचुए को। मिट्टी को क्या करता है? उपजाऊ बनाता है बेटा। इसीलिए अगर आप जहां पर पेड़ पौधे लगा रखे हैं वहां पे केचुआ डाल दो उसकी खाद में, केचुए वाली खाद होती है ना। देखा होगा आपने केचुए वाली खाद, है ना। देखिए ना आपने छोटे केचुए रहते हैं उसके अंदर। ये क्या करते हैं? या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, खाद को, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं बेटा। इसीलिए हम कहते हैं केचुआ जो होता है वो किसान का दोस्त होता है बेटा। गांव में बोलते हैं लोग केचुए को मिट्टी में डाल दो, मिट्टी को शुद्ध करता है। शुद्ध नहीं, मिट्टी के अंदर जो इंप्योरिटीज होती है ना उनको बेटा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह काम करवाने का काम करता है। ठीक है, धान वान की खेती में आपने देखा होगा जब जाते हो तो पाँव पे चिपक जाते हैं केचुए, है ना। तो किसान का दोस्त हम केचुए को बोलते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैविक खाद के रूप में काम करता है। इसीलिए बेटा क्या किया जाता है केचुए का आजकल लोग पालन करके हजारों लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। अगली बात, एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रही हूं मैं बेटा, इसको ध्यान से समझना, लिखो ना लिखो लेकिन आप समझ लो बस। अगर केचुए की स्किन के ऊपर, केचुए के ऊपर, है ना, केचुए की स्किन या केचुए के ऊपर आपने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, तो बेटा पता है केचुआ मर जाता है, 2 से 4 मिनट के बाद वो मर जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी के एग्जाम में। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाता है 7 9 12 13 लिखा है ना, है ना। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में क्या 7, अच्छा 8 कर दिया, क्या 7वां 9वां 12वां 13वां सेगमेंट में हार्ट होते हैं बेटा। 8 नहीं है, 9 कर देना, ठीक है। 8 तो हार्ट होते हैं, ठीक है। सुनिए, केचुए की स्किन के ऊपर अगर आपने नमक डाल दिया ना वो मर जाता है। क्यों मर जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि केचुए की स्किन के ऊपर छोटे-छोटे छेद होते हैं केचुए की स्किन के ऊपर छेद। हां जी मैम। अब जैसे ही आप इसके ऊपर नमक छिड़क देते हो ना एक मुट्ठी, तो होता क्या है? केचुए की बॉडी में ऑस्मोसिस होने लग जाता है। क्या? ऑस्मोसिस होने लग जाता है और जिसके रिजल्ट में क्या होता है बेटा? क्या होता है? केचुए के शरीर के अंदर का जो पानी है ना वो सारा पानी बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है। वो जो नमक है ना वो केचुए के शरीर के अंदर परासरण करवाता है, ऑस्मोसिस करवाता है। और जैसे ही ऑस्मोसिस करवाता है तो केचुए के शरीर का अंदर का पानी पूरा बाहर आ जाता है और बेचारा डिहाइड्रेशन से मर जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? निर्जलीकरण, पानी की कमी से मर जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन से जीव के शरीर के ऊपर आप नमक छिड़कते हो तो वो मर जाता है? तो वो केचुआ, क्योंकि केचुए की स्किन के ऊपर छोटे-छोटे छेद होते हैं और इन छेद से सारा पानी बाहर आ जाता है और वो डिहाइड्रेशन से मर जाता है बेटा। तो केचुए में क्या-क्या होते हैं? केचुए में 4 जोड़ी हार्ट होते हैं, एक बार ठीक कर लेना, 7 9 12 13 इन सेगमेंट में इसके हार्ट प्रेजेंट होते हैं। टोटल 8 हार्ट पाए जाते हैं। केचुए में कोई आंख नहीं होती है, केचुआ एनिलिडा फाइलम की ओलिगोकेटा क्लास में आता है और केचुए के एक शरीर के अंदर 8 हृदय होते हैं। केचुए में खून होता है, बिल्कुल होता है, हमारी तरह कैसा लाल कलर का खून होता है। केचुए में नर्वस सिस्टम बन जाता है। केचुए में आप बताओगे बेटा केचुए के अंदर आंखें नहीं होती हैं लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम उसका बन जाता है। एक पॉइंट और लिख दो कि जो केचुआ होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है। अब हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है बेटा? हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है, हर्माफ्रोडाइट किसको बोलते हैं हम बोलते हैं बेटा ऐसे जीव जिनके शरीर के एक ही बॉडी पर दोनों लिंग प्रेजेंट हो, उसको हम उभयलिंगी कहते हैं। यानी कि मेल और फीमेल केचुआ नहीं होता है। मेल केचुआ अलग नहीं होगा, फीमेल केचुआ अलग नहीं होगा। मेल और फीमेल दोनों केचुआ एक ही बॉडी में होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बच्चों ऐसा कोई भी जीव जिसके शरीर पे मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट हो, जिसमें नर और मादा दोनों सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उनको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो केचुआ, एक केचुए को रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। एक ही केचुआ डालोगे कुछ दिनों के बाद 1 से 2 बन जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, ऐसे बहुत सारे केचुआ बन जाते हैं। ऐसे ही लोग करवाते हैं आजकल, केचुए का पालन भी करते हैं। ठीक है मैम, केचुआ खा सकते हैं क्या? बेटा क्यों खाना है, इतनी सारी चीजें खाने के लिए है, तुम्हें क्यों अर्थवॉर्म को खाना है? आयुष चलिए अब नेरिस की बात करते हैं। तो नेरिस कौन सी क्लास में आती है? पोलिकेटा क्लास में आती है। लेकिन याद रखना ये खारे पानी में पाई जाती है, ये सी वाटर में पाई जाती है, समुद्री पानी में पाई जाती है। ये कैसे? समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा, मरीन वाटर में पाई जाती है। लीच फ्रेश वाटर में मिल सकती है। लीच जो होती है वो फ्रेश वाटर का मतलब ताजा पानी, झील के पानी में मिल जाएगी, तालाब के पानी में मिल जाएगी, नदी के पानी में मिल जाएगी, ये फ्रेश वाटर में मिल सकती है। अब मैं लीच से बनने वाला एक क्वेश्चन आपको और करवा दूं। अगर लीच जो होती है वो आपकी स्किन पे आ जाए तो स्किन को पकड़ लेती है और ये क्या पीती है? लीच जोंक पीती है आपका खून। ये ब्लड चूस लेती है, आपका खून चूस लेंगी और खून चूस के जिंदा रह लेंगी। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? ऐसे जीव जंतु जो खून चूसते हैं उनके न्यूट्रिशन के मोड को क्या कहा जाता है? उनके पोषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये सैंग्यूवोरस होते हैं। सैंग्यूवोरस का मतलब होता है जो क्या पीते हैं? खून पीते हैं। तो लिख लीजिए आप कि जो लीच होती है उसके न्यूट्रिशन का मोड क्या है? तो आप बोलोगे बेटा ये क्या करती है? ये सैंग्यूवोरस होती है। और सैंग्यूवोरस का मतलब क्या होता है? सैंग्यूवोरस का मतलब होता है जो खून चूसते हैं, जो खून पीते हैं। तो आपसे पूछेगा कौन सा जीव है जिसके न्यूट्रिशन का मोड सैंग्यूवोरस है? सैंग्यूवोरस का मतलब होता है जो खून चूस जाए, खून पी जाए। तो वो क्या है? वो है आपकी लीच। हां, कोई मरा हुआ जानवर मिल जाए ना इनको नदी वदी में जहां पे होते हैं, तो सारा खून चूसाती है। अगर आपकी बॉडी पे लग जाएगा तो चिपक जाएगा, ऐसे हटाना पड़ेगा आपको लीच को। ठीक है, ऐसे आपको निकालना पड़ता है। तो 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं और केचुए से बनने वाले क्वेश्चंस याद रखने हैं कि केचुए हर्माफ्रोडाइट
टाइप होते हैं, अलग मेल फीमेल केचुआ नहीं होता है, एक ही केचुआ होता है। केचुए के ऊपर नमक डाला मर जाएगा, लीच के ऊपर नमक डाला वो भी मर जाएगी, मर जाती है, वो भी मर जाती है, ठीक है। और बाकी सारे बनने वाले केचुए से क्वेश्चंस याद रखना, खून होगा, लाल कलर का होगा केचुए में। अब चलते हैं हम अगले फाइलम पे, जिस फाइलम का नंबर है 7। 7 नंबर पे आता है मोलस्का। बहुत क्वेश्चन बनेंगे इससे भी। अब आगे आने वाले जितने भी सारे फाइलम्स हैं ना, बेटा देखो इस चैप्टर की अच्छी बात ये है कि क्वेश्चंस फिक्स हैं, जो आपके एग्जाम में वही आते हैं, ठीक है। हम लड़कियां भी खून पीती हैं, बहुत बढ़िया बात है। कौन सी लड़की ने तुम्हारा खून चूस लिया है? हाँ, चलो बताइए। केचुआ मछली को मार सकता है, मार देता है केचुआ मछली को, बिल्कुल मार सकता है। सुनिए, मोलस्का फाइलम में कौन से जीव आते हैं जिनका शरीर बहुत सॉफ्ट है बेटा, सॉफ्ट बॉडी वाले। सॉफ्ट का मतलब होता है जिनका शरीर बहुत मुलायम होता है, मुलायम शरीर वाले, सॉफ्ट बॉडी वाले, ऐसे बोलो इसको मोलस्का। बहुत सॉफ्ट बॉडी होता है इनका, ऐसा लगेगा स्किन तो है ही नहीं, एकदम ढीला लगेगा आप इनको टच करोगे तो मुलायम शरीर वाले जीव जंतु मोलस्का फाइलम में आते हैं। एक एग्जांपल आता है यहाँ पे ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का नाम सुनते ही आपको अजीब सा ऐसा लगता है ना, मच्छर नहीं आता बेटा। हाँ, मच्छर भी होता है, बिल्कुल होता है, किसी ने बोला है, लेकिन मच्छर का फाइलम ये नहीं है, अच्छा पड़ा होता है, आगे पढ़ेंगे हम। तो ऐसे जीव जंतु जिनका शरीर सॉफ्ट बॉडी है, सॉफ्ट वाला। नेक्स्ट याद रखिएगा, ये पानी में मिलते हैं, ये मरीन वाटर में मिल सकते हैं, समुद्री पानी में मिल सकते हैं, और साथ में आपको बच्चों ये फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, ताजा पानी में, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं आपको, और मरीन वाटर में। ताजा पानी का मतलब क्या होता है बेटा? किसी नहर के पानी में मिल जाएंगे, नदी के पानी में, नाले के पानी में, इन सब में मिल जाएंगे, ठीक है। तो सुनिए जरा, लड़की जिंदगी तबाह कर दिया है, प्यार हमसे और शादी किसी और से कर ली 6 साल के बाद, मोहम्मद गुलाम नबी कह रहे हैं। क्या करें बेटा, इसका क्या सॉल्यूशन है? हाँ, क्यों कर ली 6 साल के बाद किसी और से शादी? ये तो होता रहता है बेटा, क्या करोगे आप शादी वादी करके? क्या पड़ा शादी वादी में? अकेला जीवन जियो, देखो आप शादी करके आजकल ये ड्रम में सील कर दे रही है लड़कों को ना। सही सुनिए, तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट लिखो, ये भी सीलोमेट्स होते हैं। सीलोमेट्स का मतलब क्या होता है बेटा? इनका शरीर में कैविटी प्रेजेंट होती है, ये भी सीलोमेट्स होते हैं। और सीलोमेट्स का मतलब इनमें कैविटी पाई जाती है, गुहा है, कैविटी बन गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? इनमें ऑर्गन सारे बन गए हैं। अगला लिख लो, नेक्स्ट अगला लिखो, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है बच्चों 3 लेयर वाले, त्रिस्तरीय 3 लेयर होती है इनके शरीर में भी, लगभग सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हो जाते हैं। लिख दो, डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया इनका। हां जी मैम, डाइजेस्टिव सिस्टम तो पिछले फाइल से बन गया, तो इनका भी बन गया। लिख दो, इनमें पाचन तंत्र पाया जाता है। मैंने राइट लगा दिया, इसका मतलब प्रेजेंट होता है, पाचन तंत्र पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। अगला लिख दो, इनमें नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम का मतलब है इनका ब्रेन बन गया, इनमें नर्व्स बन गई है बेटा, मस्तिष्क और तंत्रिकाएं बन चुकी हैं, तो लिख दो तंत्रिका तंत्र विकसित हो गया है। तंत्रिका तंत्र विकसित का मतलब ब्रेन पाया जाता है। अगला लिखो, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया है। हां जी, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम बनके तैयार हो गया है, लिख दीजिए इनमें श्वसन तंत्र बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। और एक और लिख दो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट एक लिखना कि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी बन गया। लेकिन बच्चों एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, यानी हार्ट है इनमें, इनमें खून भी है, लेकिन बच्चों आपको याद होगा जब मैंने हार्ट वाला चैप्टर करवाया था कि ऑक्टोपस का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या मुझे बता सकते हो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब? आपको मैंने क्या बताया था? अरे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब था इनका जो खून होता है ना, वो पैक नहीं रहता है, खुला पड़ा हुआ होता है, डायरेक्टली ऑर्गन्स के बीच में फैला पड़ा हुआ खून है इनका। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। एग्जाम में आता है कौन से संघ के जीवों के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? आपका आंसर होगा मोलस्का फाइलम के जीवों का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। और लिखो, इनमें खून होगा, हाँ इनमें ब्लड इज प्रेजेंट, खून होगा, लेकिन पता है खून किस कलर का होगा? इनका खून होता है ब्लू कलर का। अरे कॉकरोच को मारोगे तो सफेद खून निकलेगा, केचुए को मारोगे तो लाल निकलेगा, हमारे जैसा लाल निकलेगा, है ना। जबकि बेटा अगर आपने मोलस्का फाइलम का कोई जीव लिया, उसको मारा तो ब्लू कलर का, नीले कलर का खून निकलेगा। क्यों? क्योंकि मैम ने पढ़ाया था इनके बॉडी में हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है। अरे याद है हीमोसाइनिन? मैंने कहा था हमारे खून में हीमोग्लोबिन है, वैसे ऑक्टोपस के बॉडी में ब्लू कलर वाला हीमोसाइनिन होता है। और ये हीमोसाइनिन कैसा आप बताओगे कलर देता है खून को? नीला कलर देता है बेटा, ठीक है, नीला कलर देता है। उसके बाद आप लिखोगे नेक्स्ट, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं बेटा। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है बेटा? एक लैंगिक होते हैं, यानी कि मेल वाला अलग होगा ऑक्टोपस और फीमेल वाला अलग होगा। एक मेल ऑक्टोपस होगा, एक फीमेल ऑक्टोपस होगा। इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक तरीके से जन्म करते हैं बेटा। क्या करोगे आप? लैंगिक जन्म करते हैं, ये सेक्सुअली तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, लैंगिक प्रजनन पाया जाता है इनमें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये अंडे देते हैं, ये जो होते हैं ना, ये अंडे देते हैं बेटा। और अंडे क्या, अंडे देने वाले जानवरों को क्या बोलते हैं? बता सकते हो मुझे? अंडे देने वालों को बोलते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये ओविपेरस होते हैं बेटा। ओविपेरस का मतलब क्या होता है? अंडायुज। ये अंडे देते हैं बेटा, और अंडे से क्या निकलता है? अंडे से इनका चूजा निकलता है, अंडे से इनका चूजा निकलता है बेटा। कहने में मछली जल की रानी है तो जल का राजा कौन है? जल का राजा है, बता दूं? मछली अगर जल की रानी है तो जल का राजा कौन होगा? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, है ना। चल सुनिए, ये ओविपेरस होते हैं। तो आपसे पूछेगा कि जो मोलस्का फाइलम के जीव होते हैं क्या वो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं? देखो जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे हम लोग, तो हम होते हैं विविपेरस, हम होते हैं जरायुस, जो बच्चों को जन्म देते हैं। जो अंडे को जन्म देते हैं, चिड़िया, चिड़िया अंडा देती है, अंडे से उसका चूजा निकलता है, मुर्गी अंडा देती है, अंडे से उसका चूजा निकलता है। तो अंडा दे और अंडे से बच्चा निकले, उसको ओविपेरस कहते हैं, उसको अंडायुस कहते हैं। नेक्स्ट सुनो, मैंने कहा इनका जो बॉडी है वो सॉफ्ट है। अब कितना मुलायम होता है, बेचारों को प्रोटेक्शन चाहिए होता है। तो बताइए क्या करते हैं इस फाइलम के कुछ एनिमल्स, सारे नहीं, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देते हैं बेटा। किसकी लेयर? कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देते हैं। देखो यहाँ पे मान लो कोई एक मोलस्का है ऐसे, इसका बॉडी बहुत सॉफ्ट है, तो बेचारा प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करता है? अपने बॉडी का सारा कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकाल देता है और उसे इस तरीके से अपने चारों तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देता है। और आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बहुत टफ स्ट्रक्चर बनाता है, हमारी हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हमारे दांतों में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसलिए हमारे हड्डी दांत कितने मजबूत हैं। ठीक है बेटा, ये एक शेल में रहते हैं, शेल समझते हो? अपने चारों तरफ एक शेल बना के रखते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो कभी कभी उस शेल को त्याग देते हैं, उसको हटा देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या कि कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जो अपने चारों तरफ एक शेल, एक अपने चारों तरफ लेयर बना के रखते हैं, और उस लेयर की कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, अंदर खुद उनका सॉफ्ट मुलायम सा शरीर होता है। तो आप क्या करके आओगे? मोलस्का, जैसे स्नेल, स्नेल सुना है? घोंगा। अरे हम मंदिर में शंख बजाते हैं, वो शंख कहां से मिला हमें? वो स्नेल ने दिया, घोंगे ने दिया है। घोंगा छोटा सा था तो सॉफ्ट बॉडी वाला था, अपने शरीर का कैल्शियम कार्बोनेट सारा मुंह से बाहर निकाल के अपने चारों तरफ एक लेयर बना दी, और वो लेयर किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। और बाद में वो लेयर हट गई, उससे हमें शंख मिल गया, जो शंख हम मंदिर में बजाते हैं, जो शंख हम मंदिर में बजाते हैं बच्चा, है ना। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से जीव जंतु होते हैं जो अपने चारों तरफ एक शेल कैल्शियम कार्बोनेट की बना के रखते हैं? आप मोलस्का करके आओगे, मोलस्का करके आओगे। अंकुर कुमार कह रहे हैं आज अर्थ डे है, आज पृथ्वी दिवस है, और आप अपने छोटे भाई को दिखा दीजिए है। बेटा शेल का हिंदी होता है आवरण, आवरण, आवरण। कैप्सूल और शेल को मोहम्मद गुलाम नबी आवरण बोलते हैं, शेल बोलते हैं, परत बोलते हैं, ठीक है। गुफा बोल देते हैं कभी कभी। हाँ मेरे बेटे का नाम पृथ्वी है, बिल्कुल है, लेकिन आप कह रहे पृथ्वी दिवस पे पृथ्वी को दिखा दो। चलो लास्ट में क्लास में देखेंगे, दिखाते हैं, आज आपको मिलवाते हैं। अगर वो नहा लिया होगा, सोया नहीं होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनाते हैं, और इसी से हमें क्या मिलता है? वो इसी से हमें वो शंख मिलता है। आपने सुना कभी कभी एक मछुआरा मछली लाने गया समुद्र में, उसके हाथ लगे करोड़ों के हीरे जवाहरात, सुना कभी आपने? मछुआरे की तो एकदम जिंदगी बढ़िया आसान हो गई। ये वही है पर्ल ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर को हिंदी में होते हैं मोती सीप। एक मछुआरा गया मछली पकड़ने, और उसने मछली जैसा एक जीव मिला, उसको अंदर से फाड़ के देखा, इतने सारे मोती मिले, वो मोती करोड़ों के हैं, वो मोती करोड़ों के हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो माला बना देते हैं, ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं उनके, ना कान की इयरिंग्स बना लेते हैं, हाथ की माला बना के पहन लेते हैं। ये वही है बेटा, ये वही है मैम,
ठीक है, मैं दिखाती हूं आपको फोटो, फिर हम एग्जांपल लिखेंगे, कुछ फोटो दिखाती हूं कैसे होते हैं ये लीजिए बेटा मोलस्का के एग्जांपल। ये देखो बेटा मोलस्का, यहां से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे बहुत शानदार। ये देखो अपने चारों तरफ स्नेल है, ये देखो इसने लेयर बना ली, अभी हट जाएगा। ठीक है, स्नेल को हिंदी में बोलते हैं घोंगा। ये उदाहरण लिख लेना बेटा, ये सारे एग्जांपल लिख लेना, मोलस्का के एग्जांपल नोट डाउन कर लेना। मैं जो स्टार्ट करूंगा याद रख लेना। स्नेल का कौन सा फाइलम होता है? मोलस्का। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को हिंदी में ऑक्टोपस ही बोलते हैं। ऑक्टोपस कौन से फाइलम में आता है? आप कहोगे मोलस्का फाइलम में। स्क्विड, स्क्विड ऐसा होता है, देखो इसको बोलते हैं स्क्विड, स्क्विड। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लैम, क्लैम। ये सारे आपको समुद्र में या ताजा पानी में मिल सकते हैं। अगर देखो कटल फिश, कटल फिश फिश नहीं है। कटल फिश के संग का नाम पूछे क्या करके आओगे? मोलस्का। हिंदी में सेम नाम है, कटल फिश बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, कटल के जैसी खाते हो ना, कटल खाते हो ना, इसको बोलते हैं स्कैलोप, स्कैलोप। ये सब देखो एक गुफा बना के रह रहे हैं अपने चारों तरफ, सेल बना के रह रहे हैं। ओस्टर, यही है वो मोती शीप। इसके अंदर छोटे छोटे मोती निकलते हैं ऐसे, इसके शरीर को काटते हो ना, छोटे छोटे सफेद कलर के मोती निकलते हैं और ये बहुत महंगे मिलते हैं। ये बहुत महंगे मिलते हैं बेटा। ठीक है, इसको बोलते हैं म्यूसेल, म्यूसेल, म्यूसेल। अब सारे एग्जांपल आपको नहीं याद करने हैं। ठीक है, एक ये स्लग, स्लग बहुत बार आता है एग्जाम में। स्लग के फाइलम का नाम बताओ। इसको बोलते हैं कीटोन, कीटोन। ठीक है, कीटोन। अब मैं इनमें से क्या क्या याद रखें? जिसके आगे मैं स्टार लिख रही हूं वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? जैसे घोंगे का फाइलम पूछ ले, आपको बताना है मोलस्का। जैसे ऑक्टोपस के फाइलम का नाम पूछे, मोलस्का। स्क्विड के फाइलम का नाम पूछे, मोलस्का। मोती सीप, पर्ल, मोती को इंग्लिश में पर्ल बोलते हैं, पर्ल ओस्टर। मोती सीप का फाइलम पूछे, मोलस्का। और स्लग का फाइलम पूछे, मोलस्का। इतने तो आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, इतने तो आपको याद करने पड़ेंगे। मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूं इसमें। आप कटल फिश, सीपिया, सीपिया भी एक और याद कर सकते हैं। सीपिया को भी हम क्या बोलते हैं? मोती सीप बोलते हैं। सीपिया, सीपिया। इन सबसे क्या बनते हैं बेटा? इन सबसे मतलब जो अमीर लोग होते हैं ना, वो लोग इनकी माला गले में बना करके, सफेद सफेद पन की माला आती है ना, लोकल भी आती है लेकिन बहुत महंगी महंगी भी आती है। इन सबसे बनती है वो। तो स्क्विड हो गया, टिलिया का आकार, एप्पल स्नेल लिख लो। स्नेल भी सारे यहीं आएंगे। एप्पल स्नेल, एप्पल यानी जो आप सेब खाते हो उसके आकार का होता है, इसको हिंदी में एप्पल घोंगा बोलते हैं, एप्पल घोंगा बोलते हैं। ठीक है, एक और लिख लो, पाइला, PILA। ये सारे इसी में आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में आपका स्क्विड, स्लग, ऑक्टोपस, घोंगा, पर्ल, ऑस्टर, ये याद रखना है। मैम साइंस में हर चीज का जवाब है, बिल्कुल बेटा, हर चीज का जवाब। वैसे पता है हम लोगों को हमारे टीचर ने याद करवाया था कि जो मोस्टली एस से स्टार्ट होते हैं ना, वो सारे इसी में आते हैं। जैसे स्लग, जैसे स्कैलोप, जैसे स्क्विड, जैसे आपका एक और होता है सीपिया, है ना, ये सारे यहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारे इसमें आते हैं। अब लेकिन ऑक्टोपस से बनने वाले क्वेश्चंस कर लो। ऑक्टोपस से बनने वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं जो एग्जाम में आते हैं, है ना। लिखिए, हाँ खाते चाइनीज वाइनीज लोग खा जाते हैं बेटा, चाइनीज लोग कुछ नहीं छोड़ते। चाइना के लोग ऑक्टोपस को तो ऐसे खाते, चाइनीज छोड़ो। देखो ऑक्टोपस में बहुत प्रोटीन होता है, बहुत प्रोटीन होता है। तो जो लोग ये होते हैं नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं, महंगा आता है ऑक्टोपस, प्रॉन है ना, झींगा, ये सब महंगे आते हैं, खाते हैं लोग। इंडिया में बहुत सारे लोग खाते हैं। ये जो आपके मूवीज वाले जो आपके एक्ट्रेसेस होते हैं ना, ये ऑक्टोपस को छोड़ते नहीं है बेटा, क्योंकि क्या मिल रहा है उससे? प्रोटीन मिल रहा है। प्रोटीन आप जानते हैं बॉडी के कितना जरूरी है। ठीक है, तो एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस, ऑक्टोपस से बनने वाले क्वेश्चंस लिख लो बेटा। ऑक्टोपस से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? पहला क्वेश्चन आता है ऑक्टोपस से, ऑक्टोपस का दूसरा नाम क्या होता है? इसको डेविल फिश बोलते हैं, भूतिया मछली। दिखने में डरावनी है ना, और भूत भी डराता है। इसको भूतिया मछली कहते हैं बेटा, लिख लीजिएगा, भूतिया मछली है ये। और ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं? इसके 8 आर्म होते हैं। आर्म, आर्म का 8 हाथ होते हैं बेटा, गिन सकते हो, मैं फोटो में आपको दिखा दूंगी। ऑक्टोपस के फाइलम का नाम पूछे, मोलस्का। नेक्स्ट पूछेगा कि जो ऑक्टोपस होता है उसका आपसे पूछा जाएगा क्या उसमें हार्ट होता है? आपको बोलना है यस। ऑक्टोपस में हृदय पाया जाता है, हार्ट इज प्रेजेंट। ऑक्टोपस का खून कैसा होता है? ब्लू कलर का ब्लड होता है। ऑक्टोपस में खून कैसा होता है? नीले रंग का। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन करके पिगमेंट है, हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट है, वो आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि ऑक्टोपस का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र ऑक्टोपस में पाया जाता है। बस इतने क्वेश्चंस आपको ऑक्टोपस से याद करने है ना। दिखाऊंगा आपको ऑक्टोपस, ये ना बेटा ऑक्टोपस, ये देखो, ये भूतिया मछली जैसा लग रहा होगा आपको। 2 नंबर वाला ऑक्टोपस ही तो है, आप देखिए बेटा। हां, उनियों भी से में आते हैं राहुल जी, उनियों भी से में आते हैं। तो और ऑक्टोपस कहां से सांस लेता है? गिल्स, इसमें गलफड़े होते हैं बेटा, गलफड़े होते हैं। पानी में रहता है ना ऑक्टोपस, तो पानी में लंग्स थोड़ी ना काम आएंगे। पानी में तो क्या लिखना, ये रेस्पिरेशन, इस वर्षन कहां से करता है? इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है? गिल्स। जैसे मछली में गलफड़े होते हैं ना, वैसे इसमें भी क्या होते हैं बेटा? गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं। ये ऑक्टोपस से बनने वाले वनडे एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। ब्रेन होता है ऑक्टोपस में, लिख सकते हो आप। ऑक्टोपस में मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, मस्तिष्क पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑक्टोपस से मिलते हैं। आदित्य कह रहे हैं मैंने स्नेल खाया है, खाया होगा भाई, खाया होगा, हो सकता है। ठीक है, अब मेरी बात को नेक्स्ट पॉइंट पे सुनो। मोलस्का फाइलम से बनने वाले मैं 2 क्वेश्चन और करवाऊंगी। ये दोनों के आंसर आप करोगे, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाए हैं, नोट डाल के 2 कर लो। मैंने आपको पढ़ाया था सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? अर्थ्रोपोडा। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप क्या करोगे बेटा? दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा होता है आपका मोलस्का। तो लिख दो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है बेटा? दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा संघ मोलस्का होता है। अब बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें एनिमल्स की संख्या ज्यादा है। दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा संघ किसका माना गया है बेटा? वो मोलस्का का माना गया है। लिख दीजिए, मोलस्का 2 नंबर पे सबसे बड़ा फाइलम है। और दूसरा क्वेश्चन सुनो बच्चों, आपको याद है मैंने कहा था, मैंने आपसे एक चीज पढ़ाई थी, आपको याद हो तो मैंने कहा था कि 1 से लेकर 9 फाइलम जो होते हैं उन सबको हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स, इनवर्टिब्रेट। नॉन कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या बताया था? मैंने कहा था 1 से लेकर 9 फाइलम जो होते हैं ना, उनके अंदर जो जानवर आते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था बेटा। तो मुझे ये बताओ कि अगर एग्जामिनर पूछ ले ऑक्टोपस में रीढ़ की हड्डी है? नहीं है बेटा, इसलिए ये नॉन वर्टिब्रेट है, या कह सकते हो इनवर्टिब्रेट है। ये एकशेरुकी है। एकशेरुकी का मतलब क्या होता है बेटा? इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर करो। क्या केंचुए में रीढ़ की हड्डी होती है? क्या लीच में रीढ़ की हड्डी होती है? क्या हाइड्रा में रीढ़ की हड्डी होती है? क्या ऑक्टोपस में होती है? क्या घोंगे में होती है? क्या पर्ल ऑस्टर में होती है? जल्दी से बताओ। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन सा होता है। दूसरा क्वेश्चन में यही लिखवाई थी, ये बीपीएससी के पेपर का क्वेश्चन है, व्हिच इज लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है एकशेरुकी। सबसे बड़ा एकशेरुकी कौन सा है? एग्जाम में ये आता है बेटा। सबसे बड़ा एकशेरुकी का मतलब है इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, एकशेरुकी। ठीक है, कौन सा होता है बेटा इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती? आंसर होगा स्क्विड, स्क्विड, स्क्विड आंसर है बेटा। स्क्विड सबसे बड़ा नॉन वर्टिब्रेट है, एवर्टिब्रेट है, यानी इसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती बेटा। आई बात समझ में? अब आपको हम सबसे बड़ा वर्टिब्रेट कौन सा है तो वो आगे पढ़ाएंगे, आपको आगे आएगा तब। ठीक है, तो अभी तक मैं जितने भी एनिमल्स पढ़ा रही हूं ना, इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसीलिए तो ये नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं, इसीलिए तो ये एकशेरुकी कहलाते हैं बेटा। ठीक है, आई बात समझ में? आगे होगी शायद कि ऑक्टोपस से बनने वाले सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, और 2 क्वेश्चंस ये एग्जाम में, हर एग्जाम में मिलते हैं आपको बेटा, हर एग्जाम में मिलते हैं। मैं सारा का सारा आपको एग्जाम देखो, स्क्विड इन सब में सबसे बड़ा होता है। ये स्क्विड ऐसा होता है, ये वाला, ये स्क्विड है बेटा, ये वाला, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, हां, ब्लू व्हेल लार्जेस्ट वर्टिब्रेट होती है, उसकी आगे बात करेंगे। चल अगला क्वेश्चन। मैम आपकी क्लास मेरे बटालियन में सभी लोग देखते हैं प्रोजेक्टर पे लगा के। अभिरंजन कुमार, आप किस बटालियन में है? पैरामिलिट्री फोर्सेस में है क्या अफसर? हां, आप मुझे बताएंगे, आपका नाम मेरा बनता है ना? आप हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। कमांडिंग ऑफिसर भी आपकी क्लास लेते हैं। ओ भाई सर, जय हिंद, जय हिंद सर। एक बच्चा कह रहा है बच्चा थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपकी क्लास में बटालियन में सभी देखते हैं प्रोजेक्टर से। एक दिन तो कमांडिंग ऑफिसर भी आपकी क्लास देख रहे थे सर, जय हिंद, जय हिंद। चल अब अगला फाइलम, अगला फाइलम आता है कौन से नंबर पे? 8 नंबर पर। आपका कौन सा? मच्छर वाला। बहुत दिनों से मच्छर कहां आता है? मच्छर, मकड़ी, बिच्छू, ततैया, मक्खी, ये सब यहां आते हैं बेटा, ये सब यहां आते हैं। 150 बटालियन छत्तीसगढ़, सीआरपीएफ। जय हिंद सर, जय हिंद। चलिए आइए नेक्स्ट लिखेंगे अर्थ्रोपोडा फाइलम।
अब सब लोग बोल रहे हैं मैम पृथ्वी को दिखाइए, पृथ्वी दिवस है चलो आर्थ्रोपोडा फाइल हम कल करेंगे। ओके ये चैप्टर कब खत्म होगा? आर्थ्रोपोडा कल कर लिया हमने 8वां, इकाउंट में कर लिया, हो जाएगा परसों की क्लास खत्म हो जाएगा। कल हम ये तीनों निपटा देंगे। आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा बड़ा है बेटा, नहीं हो पाएगा। चलो दिखाएंगे पृथ्वी को, लेके आऊंगा पृथ्वी को, देखना चाहते हो मेरे बेटे को? क्या भी नहीं आता बेटा। मैं अमृतसर में पोस्टेड हूँ, आर्म ड्राइवर हूँ। जय हिंद सर। क्या है सारी नौकरी वाले हमारे इसी बैच में आ गए क्या? चलिए मैं 1 मिनट में आपको पृथ्वी दिखाती हूँ। पृथ्वी हो चुके हैं 10 महीना और 10 महीने से ऊपर हो गए हैं। चलिए फिर हाँ घोंगा मैंने कहा ना हमारा होता है बेटा, कृष्णा 26 को पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, बहुत अच्छी साइंस आती है पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में, बहुत अच्छी खासी। मैं देख के आती हूँ, सोया नहीं है तो मैं आपको मिलवाती हूँ। देख के आती हूँ बेटा, 1 मिनट देना, सो गया होगा तो फिर तो उठाना नहीं है। इसको जल्दी से टी-शर्ट पहनाओ, मैं क्लास में लेके जा रही हूँ। जल्दी करो बेटा, मम्मा क्लास में लेके जा रही है, क्लास में। आ रहा है बच्चों, आ रहा है आ रहा है। उसमें मतलब घर वाले कपड़े एकदम बनियान चड्डी में रहता है घर पे, एकदम गर्मी आ गई ना। चलो अब थोड़ी सी मेरे से बात करो, तब तक कोई डाउट कैसे पढ़ाई चल रही है आप मुझे एक बात प्लीज बताइए। मैं ऑलरेडी ग्रुप 20 के अंदर जॉन में पोस्टेड हूं, बहुत बढ़िया। ये कौन कौन से बच्चे जिस बैच में ऑलरेडी नौकरी लेके बैठे हैं? अच्छी बात है, पता है अच्छी बात है। पहले आपके हाथ में छोटी मोटी सरकारी नौकरी होती है ना बेटा, उसके बाद कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है, अच्छी बात है। हाँ घोंगा हम खाते हैं, अमित जी कह रहे हैं बेटा आपकी पर्सनल चॉइस है, घोंगा खाओ आप, इंसान खाओ, खाने को तो इंसान भी खाते। नाइजीरियन लोग इंसान को नहीं छोड़ते। आपने सुना एक बार आज से 7-8 साल पहले कि नोएडा में नाइजीरियन लोग रह रहे थे, कुत्तों को तो खाई जाते, इंसान को भी पका के उसका दिमाग खा गए थे खोपड़ी से निकाल के। हाँ ऐसा होता है, तो वो खाने को तो लोग इंसान नहीं छोड़ रहे हैं। चलो पूरा क्लास कब खत्म होगा, ठीक है इसको खत्म करना है आपको। जिंक नहीं होता है, कोबाल्ट होता है ऑक्टोपस की बॉडी में। कोबाल्ट हमेशा ब्लू कलर देता है, जहां पर भी होता है कोबाल्ट एंड कॉपर दोनों ब्लू कलर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलो आगे बताओ, अमित तुम खाते हो घोंगा? मैंने थोड़ा खाया, जो फायदा बताऊं मैं बदमाश, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं। मैं तो कुछ दिनों में दूध दही भी त्यागने वाली हूं, वेगन बनने वाली हूं। और बताओ मैम सीआरपीएफ में मैं भी हूं। ये देखो कौन आया, बताया पास कौन सा डे आज? हां आज अर्थ डे है ना। ये रहे पृथ्वी, हेलो कर दो सबको। अभी इनका मुंडन हुआ था 1-1.5 महीने पहले, तो अब बाल आने शुरू हुए हैं थोड़े थोड़े। कहां है भैया दीदी? उधर है भैया दीदी, उधर है। से हाय हाय डॉक्टर तो अच्छा बाय कर दो सबको, बाय करते हो इसे बाय कैसे होता है? बाय करो, स्टूडियो में आके ना इसको बस देखना होता है। मैं कैमरा देख लूं, बोर्ड देख लूं, ये चला लूं, लाइट चला लूं। चलो जल्दी जल्दी हेलो करो सबको। हां हेलो अच्छा किसी करो सबको, कैसे होती? हां पृथ्वी जो किस के बाद में देखना, देखो भैया सब लोग देख रहे हैं आपको। चलो अच्छा सबको नमस्ते करो, मम्मा ने नमस्ते सिखाया ना, नमस्ते करो, नमस्ते कैसे होता है? देखो इतने सारे लोग आपको हाय हाय कर रहे हैं, तुम सबको करो हाय हाय हाय। आप ही मेरे हाय बाय 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 तो करते हो। ये बहुत कैमरा देखता है ठीक है। सबको हाय करो, हाय भैया दीदी, ये देखो हाय हो गया। हाँ हाय हो गया, सब पढ़ाई करो अच्छे से। ये देखो ये देखो ये देखो, अच्छा पिकाबू, अच्छा हेलो कर दो सबको, हेलो हेलो भैया, ये देखो हेलो भी हो गया है। अब नमस्ते कर दो सबको प्लीज, नमस्ते नमस्ते आना चाहिए, कुछ आना है आपको। हेलो हेलो नमस्ते सीखो, नमस्ते कैसे सिखाया मम्मा ने? नमस्ते ये तो पढ़ाई होती है ऐसे वाली, तो नमस्ते कैसे होता है? नमस्ते ये देख हाय हो रहा है, हाय इसकी टीथ भी आ चुकी है, देखो अपनी दांत दिखाओ, ऊपर वाले 4 इंच आ चुके हैं, नीचे वाले 2 इंच आ चुके हैं, और साइड वाले के 9 आ रहे हैं इसके। ठीक है चलो भैया दीदी को बोलो, भैया दीदी आप अच्छे से पढ़ाई करो, मैं फिर आऊंगा है ना। ओके मेरी पढ़ाई करता हूँ, बता दो सबको अच्छे से पढ़ाई करो, सबकी अच्छे से सिलेक्शन होगी, फिर मेरी मम्मा से सब लोग मिलने आओ, मिठाई खिलाने आओ। हां फिर मैं मिठाई खाऊंगा। ओके चल बाय करो, बाय करो, बाय करो सबको, चल ठीक है ओके बाय। मम्मा 2 मिनट में ओके चल अभी हो गया, नेक्स्ट मंथ में 15 मई को इसका बर्थडे है, 1 साल का हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा। मैंने इसके बाल छोटे कैसे हो गए? इसके बाल बहुत बड़े थे, इसके जनरली जब पैदा हुआ तब भी इसके इतने बाल थे, लेकिन मुंडन होता है ना हम लोगों में होता है मुंडन, तो हमने इसका लास्ट मंथ मुंडन करवा दिया था इसलिए। ठीक है बच्चों ओके दिखा दिया पृथ्वी, आज अर्थ डे है, पृथ्वी दिवस है तो मैंने पृथ्वी दिखा दिया आपको। चलिए हाँ भाई बहुत सारी ब्लेसिंग देना, छोटा भाई आपका ना। चलिए चलो कल मिलते हैं, अपन कल आर्थ्रोपोडा कर लेंगे, इकाई मोटर कर लेंगे, हामी कोटा कर लेंगे, परसों कोटा कर लेंगे, बहुत बड़ा है बेटा, एक क्लास लगेगी उसको पढ़ने में। ठीक है ओके चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय टेक केयर बाय।